हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 क्लास 10वीं का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। एक हमने मॉडल टेस्ट पेपर 8th नंबर का पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा और 3 घंटे का यह पेपर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें क्या है, सबसे पहले भौतिक कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा, कुछ बड़े आपने खुद से नोट कर लेने हैं, वो आपने अपनी बुक से याद कर लेना। भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, एक समतल दर्पण द्वारा का उत्पन्न आवर्धन होता है, तो उसका आ जाएगा +1। नेक्स्ट, किसी चालक की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोधकता पहले से डैश हो जाएगी, तो एक समान रहती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, KWH। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। सब चौथा क्वेश्चन है, सफ़ेद रंगों को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है, ये हो जाएगा चौथे का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर की अजर्टन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण का एक कथन दे रखा होगा और एक कारण। उसमें क्या है कि ये कथन और कारण, सामान्य मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, ठीक है। मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेत्र में आँख की बात कर रहा है, रेटिना या दृष्टिपटल क्या है। रेटिना या दृष्टिपटल पर क्या है, प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर, इसका कार्य भी है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, घरेलू उपकरणों को पाशर्व क्रम या इसको दूसरे लैंग्वेज में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है, अगर एक भी हमारा कोई अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो दूसरे पैरेलल में जो भी अप हैं वो प्रॉपर वर्किंग करते रहेंगे, एक के खराब होने के बावजूद भी। तो इसलिए श्रेणी क्रम में न जोड़कर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं घरेलू उपकरण। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी 6 ओम का प्रतिरोध है, आर की वैल्यू 6 ओम है, प्रति सेकंड, तो यहाँ टाइम 1 सेकंड दे दिया। उसके बाद 150 जूल, यहाँ पे ऊर्जा की बात दे रखी, हीट की, तो 150 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है आपने। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है H=I²RT, लेकिन इसमें विभवांतर तो आया नहीं, तो अब V=IR है, इसको चेंज कर देंगे हम। उसमें यहाँ से I को क्या लिख सकते हैं, V/R, तो यहाँ से कर देंगे V²/R² इंटू RT, फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ। तो H= यहाँ से क्या हो जाएगा, H= एक आर से एक आर कैंसल, V²/R इंटू टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आप H= क्या है, H के, तो यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी सभी वैल्यू दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए B और C के बीच में ये मान बताना है इसका, ये इसको सोल्व करके बताना है हमने कि इसका मान क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या है, वो मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। उसके बाद यदि चुंबक के ध्रुवों में परिवर्तन कर दिया जाए, नॉर्थ साउथ जो हमारे ध्रुव होते हैं उसमें चेंज कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा, चलने लग जाएगा, ठीक है, गति में आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ABC, ये 9th क्वेश्चन था। या फिर आप क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार की जा सकती है, प्रयुक्त एक नियम भी बताना है, या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन हमारे पास हमें दे रखा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की अक्षमता पूछी गई है, तो पावर क्या होता है, नेगेटिव में हो जाएगा, अवतल लेंस है तो 1/f, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2, यानी कि -0.5 मीटर
ये पावर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 15 उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ये लेंस का क्वेश्चन पूछा गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है उसकी, और अवतल लेंस किसी बिंब पर प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, और क्या है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर, मतलब यू की वैल्यू, इसने यू की वैल्यू पूछी गई है। किरण आरेख कीजिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/v में लेंस में 1/u, ये फॉर्मूला लगेगा लेंस का। दर्पण के केस में बीच में प्लस आ जाता है। और किरण आरेख भी खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये लिखना है आपने। और एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणों की सूची भी बनाएं, ये भी आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है खंड ब रसायन विज्ञान। यहाँ पे क्या है किसी अक्षारक का पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से अधिक होता है अक्षार का, और अम्ल का 7 से कम होता है। बिना बुझे चूने का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO। नेक्स्ट किसी नेटल नामक शाकीय पौधे अम्ल के कारण डंक जैसा दर्द होता है, तो उसमें अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद है यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आघात वर्धितता किसे कहते हैं। यहाँ पे दो चीजें पूछता है वो। एक तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ वो तन्यता पूछेगा। यहाँ पे इसने पूछ लिया आघात वर्धक किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या है आघात वर्धता, मतलब एक धातु की चादर को पीट पीट के हम वो चादर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है आघात वर्धकता कहलाती है। किसी ये सभी धातुओं में ये गुण नहीं होता, कई कुछ में होता है कुछ में नहीं। तो यहाँ पे क्या है यहाँ ये इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी 1 नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन वही कथन और कारण का पूछा गया है कि जल, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जब बीकर के जल में चूना मिलाया जाता है तो बीकर की सतह गर्म हो जाती है। ठीक है। चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है जिससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसका उदाहरण भी देना है। तो जैसे ये है लेड, मैंने लिख रखा है लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड PbI2 बन गया और 2KNO3, ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार के बीच में अंतर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसके उपयोग की सूची बनाइए कि कहाँ कहाँ किस किस में वो यूज होता है। उसके बाद है धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि जैसे टेफ्लॉन टेफ्लॉन होती है, टेफ्लॉन धातु ये इसकी खाना बनाने की बर्तन काफ़ी इसके बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि धातुएं प्राय नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्यों। दो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास या इसी के अथवा में है, ये एक पिछले पेपर में भी पूछा गया था, संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं को संचारित होने से बचाने की विधियाँ। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये है हेक्सेन एल्केन ग्रुप का है, तो CnH2n+2 ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और संरचना भी बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये पूछा गया है एल्केन क्या होते हैं। मीथेन इथेन के संरचनात्मक सूत्र है। मीथेन है जैसे तो इसका फॉर्मूला CH4 हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इससे बना हुआ है। उसके बाद है मैथ एथ एल्केन, एल्केन में C2H कितना हो जाएगा H6 हो जाएगा, C3 है तो उसके साथ H8 हो जाएगा। इस तरह फॉर्मूले बनेंगे आपके मैथ एथ प्रोप ब्यूट इस तरह। उसके बाद है साबुनीकरण से क्या अभिप्राय है, इसका उदाहरण भी देना है। नेक्स्ट हमारा जीव सेक्शन का ये लास्ट आ गया है कि इसमें जीव विज्ञान में कि कौन सा एक अजैव निम्नीकरण व्यर्थ पदार्थ है, तो दूध के पैकेट। कौन सा भावी प्रोह है, तो प्रांकुर। एक पादप परजीवी है तो अमरबेल हो गया। उसके बाद है मानव में शर्करा के स्तर को ये तो इंसुलिन
इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, पैनक्रियाज ग्रंथि से। इंसुलिन मानव के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। मतलब किसी को कोई डायबिटीज पेशेंट है, इसका मतलब उसके अग्नाशय प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, पैनक्रियाज। कथन और कारण में यहाँ पे दे रखा है, कथन और कारण में कि स्तनधारियों व पक्षियों में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। स्तनधारियों व पक्षियों को अपना ताप स्थिर रखने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसमें स्वेदी तंत्रिका कोशिका क्या है? यहाँ पे ये मस्तिष्क मेरुरज्जु से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या इसका यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? नहीं, आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि फूल का मादा जनन भाग कौन सा है? तो पुरुष जनन होता है पुंकेसर और मादा जनन भाग पूछा गया तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। इसका वो है फूल की इसकी संरचना और कार्य वगैरह भी लिखना है भाई। उसके बाद है गुणसूत्र के संरचनात्मक घटक क्या होते हैं? मतलब गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के। और इस यही घटक हो गए। इसके जीन क्या है? जीन कहाँ से स्थित है? फिर गुणसूत्र आगे जीन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति भी बतानी है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। एक संकरण क्रॉस की F2PD में जीन प्रारूप अनुपात बताइए। तो ये होगा 1:2:1। ये क्या है? एक संकरण क्रॉस की F2PD का है जीन प्रारूप। उसके बाद नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव नर और मादा में लिंग गुणसूत्र तो नर के लिए हो गया XY, मादा में XX। टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 या उसको कह लो 23 जोड़े। इसमें 22 तो कॉमन होंगे और एक डिसाइडर होगा। वो भाई पुरुष है तो उसमें XY और मादा है तो उसमें XX। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उसके बाद है मानव में वहन तंत्र के घटक। मतलब मानव के शरीर में जो भी आदान प्रदान हो रहा है, जैसे हृदय हो गया, रक्त कैसे फ्लो करता है, पंपिंग मशीन की तरह काम करता है हृदय, या और हमारे अंग हैं उनके बारे में लिखना है और उनके कार्य भी लिखने हैं। धमनियाँ हो गई, शिरा हो गई, ये है कैसे रक्त का संचार होता है शरीर में। पाचक एंजाइमों को क्या कह रहे हैं? तो ये इनमें कौन कौन से एंजाइम है उनके बारे में लिखना पड़ेगा आपको कि लार में लेके शुरू स्टार्टिंग से अमाइलेज, ट्रिप्सिन और कई एंजाइम होते हैं। हर एक ग्रंथि अलग अलग एंजाइम स्रावित करती है। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये किस प्रकार होता है और इसकी भूमिका क्या है पौधों के अंदर? ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखना है आपका। ये भी कितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब ये टोटल ये 5 का हो जाएगा, ये 3 और ये 2। तो आपने इन क्वेश्चनों को ध्यान से कर लेना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।